पारू में दलित की बेटी की निर्मम हत्या को लेकर लगातार नेताओं की भीड़ लगी। वहीं जनसुराज के कई दिग्गज नेता पहुंचे तो बोचहां के जनसुराज कार्यकर्ता मनोज पासवान की पत्नी भी पहुंची। क्या कुछ बता रही वो सुनिए। पीड़ित परिवार से मिलकर तो लगता है कि हम लोग को एकदम जब देखने में हम लोग इतना निर्भय हो रहे हैं, उन पे क्या गुजरती होगी। इस पे आज भी प्रशासन की बहुत कमी है और जब तक प्रशासन कहीं की भी जहाँ से भी हो प्रशासन, जब तक प्रशासन टाइट नहीं होगी हम महिला सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से इस गांव में हत्या हुई है निर्मम तरीके से, और इस गांव के लोग अब बोलने से बेबस हैं। लोग डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, खुल के कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ कहें? इसमें एक बार बोले ना, प्रशासन की कमी है। प्रशासन चाहे तो वो हत्यारे को ढूंढ के लाए, वो अपने स्तर से ज़्यादा अगर प्रशासन चाहे तो वो हत्या को ढूंढ करके हत्याकांड करने वाले को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, तो क्या उसको देखकर अगले बार ऐसा हत्या हो सकता है? हालांकि अभी तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये तो गिरफ्तारी नहीं है तो इस पे गौर किया जाए, प्रशासन को गौर किया जाए, यहाँ का पदाधिकारी है उनको गौर किया जाए। इस सब की कमी है। प्रशासन मौन नजर आ रही है। मौन नजर आ रही है। ये तो एक बेटी बहू की बात है। जब इस टाइप से होगी तो हम बहू कैसे निकलेंगे? इस समाज के बेटी कैसे निर्भय होकर बाहर जाएगी? कुछ बन पाएगी या पढ़ पाएगी या बाहर भीतर निकल पाएगी? वो तो डर से घर में रहेगी, चाह के भी वो कुछ नहीं कर पाएगी। उनका लिए कहा जाए तो फांसी भी बहुत कम है, उसके लिए फांसी भी बहुत कम है। इसमें प्रशासन मौन है जो इनको न्याय दिलाए और इन पे गौर करके न्याय दिलाए और हम महिला को सुरक्षित बनाए। मैं पूर्व जिला परिषद मनोज पासवान जी की पत्नी दीपमाला देवी, बोचहां विधानसभा मुजफ्फरपुर। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटना इस क्षेत्र में होना एक बहुत बड़ा घटना माना जा रहा है। देश स्तर का मामला हो गया, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो महिला सुरक्षित नहीं है बिल्कुल। इसके लिए एक भय की यहाँ पे माहौल पैदा करना पड़ेगा। लोगों के अंदर जब तक भय नहीं होगा, जब तक ये नहीं रोका जा सकता है। और ऐसी राक्षसी दरिंदगी करने के लिए जिन्होंने ऐसा पहल किया है, उसको जितनी जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। मैं बिहार सरकार से यही मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके उनको सजा हो। जैसे निर्भया कांड हुआ था 2012 में, लेकिन 7 साल के बाद उनको सजा मिलती है। इससे मनोबल बढ़ता है तत्काल में जो है कि यहाँ पे मैं आई हूँ, प्रशासन अपनी काम कर रही है, लेकिन क्या मैं पूछती हूँ आपसे ही कि दलित की बेटी और गरीब होना क्या गुनाह है? इस घटना से तो जाहिर होता है कि हाँ गुनाह है। और क्या किसकी मतलब कि आप सोच नहीं सकते ऐसे घिनौनी हरकत की जा रही है और पूरे दुनिया में ऐसा हो रहा है। आज देखिए, आज उठा करके आप देखिए, सबसे ज़्यादा यदि होती है यौन शोषण तो भारत के अंदर ही होती है, और बिहार के अंदर तो घिनौना से भी महाघिनौना, ये जो कि एक बहुत बड़ा शर्म की नहीं, इतनी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतनी मुझे इस बात का दर्द है। क्या परिचय होगा? मैं स्वर्णलता साहनी, 7 सदस्यीय इलेक्शन कमेटी में मेंबर हूँ। मैं भी प्रदेश से आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रेनू पासवान है और मैं भी इस दलित परिवार का ही हिस्सा हूँ। ये जो दरिंदगी हुई है, ये ऐसी घटना मैं अपने बचपन काल में 30 साल पहले मैं सुनती थी माली घाट में कि इसी तरीके से किसी का गर्दन काट के ढाब एरिया में फेंक दिया गया, किसी को मार के गाछी में पेड़ पे टांग दिया गया। आज सोचिए 30-40 साल बाद भी अगर मैं ऐसी घटना सुन रही हूँ तो बहुत शर्मसार वाली घटना है। आज सच में जब से कल से मुझे इस बारे में पता चला है, इस घटना के बारे में, मैं एक दलित महिला, मैं अपने आप को कीड़े मकोड़ों की तरह देख रही हूँ, क्योंकि हमारे समाज को इसी तरीके से कीड़े मकोड़े की तरह ही दबाया जा रहा है। अगर आप समझिए, अगर इससे ज़्यादा अगर सोचते तो कोई ऐसी घिनौनी हत्या, ऐसी घटना मुझे नहीं लगता कि आज तक पूरे दुनिया में ऐसी घटना कभी हुई होगी जो घटना आज हुई है।
पुरानी जमाने में जो दैत्य दानव थे, शायद उन्होंने भी ये ऐसी घटना करने से 10 बार सोचा होगा। लालू के राज को जंगल राज कहा जाता था, इस राज को क्या कहेंगे? लगातार लूट, हत्याएं, मर्डर जैसी घटनाएं हो रही हैं। जी देखिए, इस चीज़ को हमें कम करने की बहुत ज़रूरत है। ये पूरा का पूरा सवाल मानसिकता पे है कि इंसान क्यों ऐसी रास्तों पे भटक रहा है, क्या मतलब कैसा बेकाबू उनका दिमाग होता जा रहा है, जो ऐसी प्रवृत्ति का जो क्राइम है वो किया जा रहा है। ये सब सवाल नहीं है कि कैसा राज है, क्या है। हम अपने बिहार पे बहुत प्राउड फील करते हैं। अगर यही घटना किसी नेता के, किसी अधिकारी के घर में हुआ होता, किसी की बेटी के घर में के साथ हुआ होता, तो क्या इतना समय लगता गिरफ्तारी करने में? जी 100% नहीं लगता। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि आज मैं अपने आप को और मेरे पूरे समाज को एक कीड़े मकोड़े से ज़्यादा मैं नहीं देख पा रही हूँ। अगर बहुत चीज़ें होती, सीबीआई का गठन हो चुका होता, इन्वेस्टिगेशन जारी हो चुका होता, लेकिन अभी यहाँ पे प्रशासन काम कर रही है, लेकिन उनको टाइम लग रहा है। लेकिन हम जरूर 2-3 मांगे मेरी हैं जो मैं रखना चाहती हूँ। पहली मांग कि इस घर में शौचालय नहीं है, शौचालय के लिए महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले प्रशासन को यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था करानी चाहिए। जब महिलाएं ऐसे बाहर निकलती हैं तभी ऐसी घटना होती है। क्या परिचय देंगे? दूसरी चीज़ मैं चाहूँगी सरकार से जो मदद बन पड़े। कैसा लग रहा है? देखिए, ये तो बहुत शर्मसार करने वाली बात है और हम आज ही नहीं पहुंचे हैं। हम इससे पहले जिस दिन पोस्टमार्टम होके डेड बॉडी आई थी यहाँ, तो उनके साथ ही वहाँ दाह संस्कार तक थे। हमने जो हिंदू रीति रिवाज में अंतिम संस्कार होता है, लास्ट यात्रा होती है, उसमें जाके वहाँ हमने लकड़ी वगैरह डाला है पीड़ित परिवार से। वहाँ भी हमने बताया था कि जनसुराज परिवार सदैव आपके साथ है और रहेगा। और आज हमारे जिला कमेटी ही नहीं, प्रदेश की कमेटी आई है, उनके साथ भी हमारा विधानसभा है, पारू विधानसभा का ये क्षेत्र है और 15 मिनट यहाँ से हमको घर से लगता है। तो जैसे भी हमको पता चला है, 2-3 बार हम आ चुके हैं और सदैव इनके साथ हम हैं, एक फौजी होने के नाते भी, इसलिए कि हमारा लोगों से एक्सपीरियंस इस चीज़ों में और ज़्यादा है आपात की स्थिति में। क्या परिचय देंगे? किशोर कुणाल, भूतपूर्व सैनिक, सह जनसुराज कार्यकर्ता, 97 पारू विधानसभा।